नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज फिर से एक बार बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूं। आज आप मेरा नया लुक देख रहे होंगे। ये कोई लुक नहीं है, एक्चुअली हुआ है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो 10 नवंबर को एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा मुझे और इस वीडियो में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। बट डजेंट मैटर, अब जो है अब मैं रेगुलर हूँ और आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियोस बना करके देता रहूंगा। तो मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज इलिस्ट्रेटर के नए वीडियो में यानी कि रोटरेट के वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज रोटरेट टूल का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं नई टेक्निक के साथ, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, आ गए हम हमारे स्क्रीन के ऊपर और आज का जो हमारा टूल होने वाला है वो है रोटेशन टूल। ये जो रोटरेट दिख रहा है आपको, ये रोटरेट टूल आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रोटेशन टूल का यूज एक्चुअल में होता क्या है। आप देखते हैं कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, अभी देखिए यहाँ से एक शेप लेते हैं। यहाँ से मैंने एक इलिप्टिकल ये बनाया कुछ, इसमें कोई भी कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस कलर को फिल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो जनरली हम रोटेट टूल पे चलते हैं और यहाँ से आप 360 डिग्री पे जैसा चाहें वैसा आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए हर एंगल पे ये रोटेट हो जाएगा, जैसा चाहेंगे आप वैसा इसको रोटेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है कि ये इस तरीके से रोटेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया और इसको यहाँ से मैं इसको पकड़ के कहीं भी ले जा सकता हूँ। और अगर मुझे इसको रोटेट ही करना होगा तो सिंपली कहीं से भी रोटेट कर सकता हूँ, बहुत इजीली वे में रोटेट कर सकता हूँ। और ये इसने इसका कॉपी बना दिया, लेकिन ये ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप रोटेट टूल लेते हैं तो देखिए मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मैं आपको ये रोटेट टूल बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक सिंपल सा एक शेप ले लिया है और इस शेप पे अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं पाइवट। क्या बोलते हैं इसको? पाइवट बोलते हैं। और अगर इस पाइवट को मैं यहाँ के बदले कहीं पे भी ऑल्ट बटन के साथ आप इसको मूव करिए, यहाँ पे ले लीजिए, इस तरीके से मूव हो जाएगा आपका ये। यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे रोटेशन टूल लेते हैं तो देखिए ये आ गया है। इसको आप ऑल्ट बटन के साथ यहाँ आपने क्लिक किया तो देखिए ये इतना आ गया। अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ से इसको बड़ी आसानी से रोटेट करूंगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पहले इसका जो पॉइंट था वो सेंटर था। देखिए ये पहले पॉइंट क्या था? सेंटर। लेकिन अब ये जो रोटेट हो रहा है वो कहाँ से रोटेट हो रहा है? इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूं और मैं ऑल्ट बटन प्रेस करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका डुप्लीकेट इसने बना दिया है। और यहाँ पे अगर आप इसका डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल डी बटन यूज करके आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं बना है। आप क्या करें, इस स्वॉच का जो ये जो पाइवट दिख रहा है आपको, इस पाइवट को लेकर के आप यहाँ बाहर आ जाइए। यहाँ मैं बाहर आ गया हूँ और अब मुझे जो रोटेट करना है वो इसके चारों तरफ, ये जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है वो ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है सेंटर पॉइंट देने के लिए। अगर मुझे ये सेंटर पॉइंट को लेना है और इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको मूव करना है तो डेफिनेटली ये मूव होगा। देखिए कैसे मूव होगा, यहाँ से आप इसको लीजिए और ऑल्ट बटन मूव कीजिए और ऑल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 45 डिग्री ले लेता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 45 डिग्री ये यहाँ पे ले लेता है और ये 45 डिग्री पे ये यहाँ पे आपका मूव कर देगा। तो ये बहुत बढ़िया है कि अगर आपने, अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है, अगर गलत क्लिक हो गया तो जो उसका पाइवट है वो पाइवट अपनी जगह से मूव हो जाएगा। ठीक है ना?
अभी आप यहाँ पे रोटेट टूल लेकर के ऑल्ट बटन को प्रेस करिए और ये जो पावेट है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने ये रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, अब आप इसको ऑल्ट बटन के साथ यहाँ पे आप इसको रोटेट कीजिए। यहाँ पे रोटेट ये जो दिखता है यहाँ से आप इसको ये बार बार ये मूव हो जा रहा है। रीजन ऑफ दैट कि अगर आपने गलत क्लिक किया तो वो गलत ही आपको शो कर देगा। इसलिए ध्यान रहे कि जो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल परफेक्टली आपके पास आना चाहिए और वो जो मूव होगा वो ऑल्ट के साथ मूव होगा और यहाँ पे आपने इसको ले लिया है। अब लेने के बाद अगर मुझे इसको मूव करना है तो आप देखते हैं कि जैसे आप कहीं से भी इसको मूव करेंगे, ये मूव करते हैं तो देखिए ये अलग अलग डिग्री पे आ रहा है। तो ऑल्ट डुप्लीकेट और जो शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे ये 45 डिग्री बाय डिफॉल्ट देता है। तो देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्री पे आ गया। अभी आपने बाहर क्लिक किया है, अभी आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। आपको करना क्या है कि सिंपली कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसने यहाँ पे आपको बना के एक शेप दे दिया, फ्लावर का शेप दे दिया है। तो इस तरीके से अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये बहुत ही बेहतर ढंग से आप कोई भी शेप को इस तरीके से रोटेट करके कोई डिजाइन दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं। चलिए अभी मैं आपको और दिखाता हूं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं और यही रोटेशन, जैसे कि मैं एक ये सर्कल ले लेता हूं, ठीक है। अब इस सर्कल के चारों तरफ अगर मुझे रोटेट करना है तो सिंपली चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। अगर आप ये देखेंगे तो ये सेंटर पॉइंट है। अगर कुछ भी लेना चाहेंगे तो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है सेंटर पॉइंट, लेकिन इसके लिए आप क्या करें, विंडो आर बटन दे करके आप अपना रूलर यहाँ से एक्टिवेट कीजिए और बिल्कुल सेंटर पॉइंट को टच कीजिए। ठीक है ना, यहां से लीजिए और यहां से भी इस सेंटर पॉइंट को टच कीजिए। तो ये जो रूलर यहाँ पे आता है, ये जो रूलर आता है, ये रूलर आपके सेंटर पॉइंट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर देगा और सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के लिए ही इसका यूज हम जनरली करते हैं। ठीक है ना, कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट में ये आ जाए। अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं चाहता हूं कि इसके चारों तरफ राउंड में कोई भी चीज मेरे को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से चलिए स्टार ले लेता हूँ। यहाँ से जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट लेते हुए ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है गाइड पे। मैंने यहाँ लेकर के एक छोटा स्टार ले लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्टार है ये सर्कल के चारों तरफ आ जाए, इक्वली डिस्टेंस में आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट बटन, ये रोटेट टूल लेने पे क्लिक करिए और ऑल्ट बटन के साथ आपको क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक रोटेट का आपके सामने क्या आएगा, एक स्क्रीन आ जाएगा जहां की आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन क्या करनी है? आपको पता है कि ये जो सर्कल है वो 360 डिग्री है। आपको कैलकुलेटर ओपन करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, 360 डिग्री पे काम करना है। यानी कि यहाँ पे आपको इसके चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे वो आपको यहाँ पे लेना है। कैसे लेना है ये देखते हैं अभी कि किस तरीके से आप कैलकुलेटर खोलेंगे। यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च में जाइए, कैलकुलेटर कीजिए, ओपन कीजिए, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 360 को डिवाइड करना होगा कि ये जो स्टार है ये कितने स्टार आपको इसके चारों तरफ चाहिए। सपोज दैट मुझे 15 चाहिए तो मैंने 15 स्टार ले लिया यहाँ पे। 15 स्टार से जो है मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, इक्वल करिए। तो क्या आ रहा है 24। यानी कि अभी आपको यहाँ क्या करना होगा, 24 देना होगा। आप यहाँ पे 24 दीजिए। 24 दे करके ये प्रीव्यू लगा हुआ है, अगर टिक नहीं लगा है तो आप टिक लगा लीजिए और ध्यान रहे कि आपको ओके नहीं करना है, आपको क्या करना है, कॉपी करनी है। दोस्तों आप आ जाइए, अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन ले लिया है और सर्कल बना लिया है और बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, स्टार लेते हैं। स्टार लेने के लिए ये सेंटर पॉइंट है, आप बिल्कुल इस लाइन पे जाइए और यहाँ पे
जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, इस सेंटर पॉइंट पे आपने जो स्टार बनाना है वो स्टार आप इस तरीके से बना लीजिए। स्टार बनाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से जो रोटेशन टूल है, रोटेशन टूल सेलेक्ट कीजिए और जो इसका सेंटर पॉइंट लेना है वो आप ऑल्ट बटन दबा करके आप यहाँ सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ये सेंटर पॉइंट इसने ले लिया। अब यहाँ पे जो हमने देखा था कैलकुलेटर कि हमको इसके चारों तरफ कितने शेप्स चाहिए, मुझे 15 शेप्स चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 360 डिग्री को 360 को मैंने डिवाइड किया, जितने नंबर्स ऑफ स्टार चाहिए, सपोज मुझे 20 चाहिए तो मैंने 20 से इसको डिवाइड करके देखा कितने आया, 18 आया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इसको 18 रखना है, 18 कर दिया। अब प्रीव्यू को ऑन रखिए, ओके नहीं करना है, आपको कॉपी करना है। अब ये कॉपी हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया। बगैर कुछ किए हुए आप यहाँ से कंट्रोल डी बटन प्रेस करिए और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इक्वली यहाँ पे इसने 20 शेप्स स्टार इस सर्कल के चारों तरफ इसने बना के दे दिया है। तो ये जो ट्रिक है, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस की मदद से आप किसी भी तरीके का कोई भी शेप इस तरीके से इस तरीके से डिजाइन आप रोटेशन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और ये बहुत ही जरूरी है कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से आना भी चाहिए। अब आप देखेंगे इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूं। और ये जो ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को हाइड करने के लिए मैंने बताया था कि आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन दबाना है तो ये हाइड हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। इसके बाद आपको मैं कुछ और ऑप्शन इसमें बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, जिससे कि आपको आगे समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखिए यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि कुछ शेप्स ड्रॉ करता हूँ, लाइक रेक्टेंगल एक यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा, या फिर यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा, एक छोटा सा, इस तरीके से मल्टीपल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी ले सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि कलर आप कैसे फिल करेंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं है, मैंने पिछले की वीडियोस में आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि किस तरीके से जो है आप कलर्स फिल करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको ऑलरेडी पता होंगी, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं जो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो एक्चुअली अलाइनमेंट है कि अलाइनमेंट का यूज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टूल बार में ये अलाइनमेंट ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलाइनमेंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन हटा करके विंडोज में जाइए और देखिए यहाँ पे अलाइन ऑप्शन है, जिसका कि शॉर्ट कीज है शिफ्ट F7। आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे ये आ गया है। अब आप इसको आसानी से इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हॉरिजेंटली अलाइन लेफ्ट है। अगर आपने हॉरिजेंटली अलाइन लेफ्ट किया तो देखिए ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में अलाइन हो गए। लेकिन आप तो कहेंगे ये तो वर्टिकली है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको दिख रहा है ये वर्टिकली। ये जो शेप्स है, जो शेप्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो कैसे हुआ है, हॉरिजेंटली हुआ है, इसलिए इसको लेफ्ट कहा जाता है। अगर सेंटर कर देंगे तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अगर आप राइट कर देते हैं तो इस तरीके से ये राइट में आ जाएगा। जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट कर दूं वर्टिकली, ऐसे ऐसे रोटेट कर दूं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको मूव करके, ये मूव हो जा रहा है, यहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आप चलिए इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप सिंपली रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से करके ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो जनरली ये अब जब आप इसको करने वाले हैं तो ये किस तरीके से जाएगा, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है
अगर आप वर्टिकल अलाइन टॉप कर देंगे तो देखिए ये टॉप में चला गया, सेंटर कर देंगे तो एज यूजुअल सेंटर में आएगा, राइट कर देंगे तो ये राइट, सॉरी राइट कर रहा हूं मैं, ये डाउन में आ जाएगा, बॉटम में। तो ये इस तरीके से आपने ये अलाइनमेंट में ये ऑप्शंस देखा कि अलाइनमेंट का किस तरीके से हम यूज करते हैं। और जहां पे भी किसी तरीके का कोई भी डिजाइन बनाना होगा तो उसमें बहुत सारी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, जो कि आप बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। अभी मैं आपको और बताता हूँ, कुछ और ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे चलिए, जैसे मैं पॉलीगन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन बनाया, दूसरा पॉलीगन बनाया, ठीक है, तीसरा पॉलीगन बनाया, यहाँ पे एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, इस तरीके से बनाया। और आप इसको अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया अलग अलग कलर्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि किस तरीके से आप कलर फिल करते हैं, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों में कि आप किस तरीके से करते हैं। अभी देखिए, जैसे कि ये हमने लिया और यहाँ से हमने ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, और सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देखेंगे कि अगर मैं एक बार हॉरिजेंटली और एक बार वर्टिकली सिलेक्ट करूं तो ये इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसने सेंट्रलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे इसने यही क्यों, यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया तो ये यही क्यों आया? ये यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, या कहीं भी आ सकता था। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके पीछे का रीजन होता है दोस्तों कि जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके आपने कहा कि भाई बेस पॉइंट मुझे ये चाहिए, तो इस बेस पॉइंट पे आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चारों तरफ से एक ब्लू कलर की लाइन यहाँ पे अपेयर हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अलाइन हॉरिजेंटल, अलाइन वर्टिकल किया तो देखिए वो इस पॉइंट पे आएगा। यानी कि आप जहां चाहेंगे, जिस पॉइंट पे भी चाहेंगे, उस पॉइंट पे, अगर आपको इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ क्लिक करने के बाद एक यहाँ और एक यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो वो यहाँ पे उसको अपना सेंटर पॉइंट बना लेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है ना? तो अगर आई हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये चीज आपको आ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, एक और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हम स्पेस से रिगार्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगुलर डिजाइन किया है, यहाँ पे एक ये रेक्टेंगुलर ले लिया, दूसरा भी रेक्टेंगुलर ले लिया, यहाँ पे तीसरा भी ले लिया, चौथा भी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ले लिया। कलर चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, जिससे कि आपको बेहतर ढंग से पता रहेगा कि आप कर क्या रहे हैं, किस शेप पे कर रहे हैं। तो कलर का अलग होना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाता है। अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेसेस है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट करते हैं इस तरीके से आएगा, सेंटर करेंगे तो इस तरीके से आएगा, राइट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है ना? लेकिन ये इक्वली स्पेस क्या है? अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे डाल दिया, अब ये जो अलाइन करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है, या जो इसमें स्पेसेस देता है, ये स्पेसेस के लिए ये क्या करता है कि जो ये ऊपर वाला शेप है और नीचे वाला शेप है, इन सभी को कैलकुलेट करता है, मतलब इनके बीच का स्पेस। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे गैपिंग देना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको गैप इस तरीके से देगा। ये देखिए, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली गैप प्रोवाइड कर देता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कभी भी आप ये बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस आप कहाँ ले रहे हैं, स्पेस आप कहाँ दे रहे हैं, किस तरीके का स्पेस आप यूज करने वाले हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो जरूर करिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि स्पेसेस, स्पेस का मतलब होता क्या है। जनरली हम लोग स्पेस सही से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस स्पेस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं।
लेकिन जब आप स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस में आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर का स्पेस है और जो नीचे का स्पेस है इसका खासा ध्यान रखना है, जिससे कि आपका काम आसानी से हो सके। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको जब आप इसको यूज करेंगे। जिस तरीके से आप यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको इसको यूज करना आएगा, उसी हिसाब से आप इसको फिर यूज भी करेंगे। तो यूज करिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको जरूर समझ में आएगा। और जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे आपको क्या लेना है, क्या दिक्कत है। आप कभी भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको बता रहा था वो स्पेस बता रहा था। इस तरीके से आप स्पेस ले भी सकते हैं, कहीं से भी आप इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। और रोटेट करके भी आप इसको इस तरीके से, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये बिल्कुल स्पेस देगा। किसका देना है, सेंटर का देना है, राइट का देना है, लेफ्ट का देना, मतलब किस साइड से देना है वो चीज आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो उम्मीद करता हूँ इसमें जो रोटेशन टूल मैंने आपको बताया है वो आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था रोटेट टूल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलस्ट्रेटर सीख सकें।